हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। और ये अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है ना। एक पार्टिकल को एक एक करके देखना। यहाँ पे एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है सर्टेन एंगल पे, सर्टेन एंगल पे। इट मीन्स यहाँ पे ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दे रखा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दे रखा है। इट मींस सर्टेन एंगल में हम यहाँ पे थीटा कंसीडर कर लेते हैं। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है थीटा एंगल पे, किसके साथ? विथ हॉरिजेंटल। तो हमने यहाँ पे हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि पार्टिकल है ना विथ हॉरिजेंटल इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में पार्टिकल जो है मेक एन एंगल 45 डिग्री। जब 1 सेकेंड हो जाता है, मतलब इसका जर्नी का, मतलब 1 सेकेंड पूरा करता है अपना जर्नी का, ये पार्टिकल क्या करता है? हॉरिजेंटल के साथ, हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाता है? 45 डिग्री। कितना एंगल बनाता है? 45 डिग्री। इट मींस इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, अलोंग हॉरिजेंटल और अलोंग वर्टिकल। दो कंपोनेंट होगा, अलोंग हॉरिजेंटल और अलोंग वर्टिकल, है ना। और ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी है जिससे कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है ना, u। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल क्या बनाता है? एंगल हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री। और 2 सेकेंड पे, जैसे ही अपनी जर्नी का 2 सेकेंड पूरा करता है, ये पार्टिकल क्या हो जाता है? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव करने लगता है। इस डायरेक्शन में मूव करता है, हॉरिजेंटल है ना। एट 2 सेकेंड पार्टिकल आर फाउंड टू बी, है ना, मतलब 2 सेकेंड पर पार्टिकल आर फाउंड टू बी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। इट मींस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, इस डायरेक्शन में। अब यहां पे बताना क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। इट मींस बोल सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? इट मींस यहाँ पे ये थीटा पूछ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी का मीनिंग यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी मींस velocity of projection, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मींस थीटा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मींस थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन में हम स्टार्ट कहां से करें, है ना। ऐसे क्वेश्चन में हम स्टार्ट कहां से करें, ये सवाल बनता है यहां पे कि सर वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, है ना, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो होगा वो क्या होगा। तो जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करें, तो यहां पे हमको वेलोसिटी का दोनों कंपोनेंट देखना होता है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। इट मींस अलोंग हॉरिजेंटल, अलोंग वर्टिकल। यहां पे हमको दोनों देखना है, दोनों देखना है वो क्या होगा। और सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एंगल जो है, यहां तो गिवन है मेरा, सपोज क्या करना, 45 डिग्री गिवन है। कितना एंगल गिवन है? 45 डिग्री गिवन है। तो यहां पे देख लेते पहले वेलोसिटी क्या होता है, vx, है ना। हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होता है? vx इक्वल टू, तो vx इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ux प्लस axt। और हमने पहले पढ़ रखा है इसके बारे में, इसका ये जो कंपोनेंट होगा वो ux इक्वल टू क्या होगा? u cos थीटा। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ui इक्वल टू क्या होगा? u sin थीटा। और इसका जो वर्टिकल एक्सेलेरेशन होता है हम लोग इसको लेते हैं निगेटिव एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। और मेरा जो हॉरिजेंटल होता है एक्सेलेरेशन वो क्या होता है? 0 होता है ना। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन क्या होता है? 0 होता है। यहां पे देख लेते हैं कि vx इक्वल टू मेरा क्या आता है। vx इक्वल टू ux की जगह u cos थीटा इंटू t की जगह 1 रखना है, और फिर प्लस, क्योंकि 1 सेकेंड पे देख रहे हैं हम लोग, है ना। कितने सेकेंड पे बात करें? कितने सेकेंड पे बात करें यहाँ पे? 1 सेकेंड, है ना। हाँ, 1 सेकेंड पे ना, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो t की जगह कितना पुट करना है? अच्छा, यहाँ ux प्लस t है ना, यहाँ t नहीं, यहाँ पे है ना, प्लस ax की जगह 0 और t की जगह 1। तो vx इक्वल टू कितना हो जाएगा? u cos थीटा।
कितना हो जाएगा u cos थीटा। जब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अलॉन्ग वर्टिकल देखेंगे तो क्या लिखेंगे वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यू वाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे यू साइन थीटा, इसमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ए वाई के जगह हम लोग क्या लिखेंगे निगेटिव जी, और टाइम कितना लेना है 1, क्योंकि 1 सेकेंड पर ही बात करना है हमको। यू साइन थीटा माइनस जी, ये हो गया मेरा वर्टिकल कंपोनेंट। अब इस जगह पे पार्टिकल है ना, इस जगह पे पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री। कितना बना रहा है 45 डिग्री। इस पॉइंट पे एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री। अगर यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हम 10 45 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी का वो वर्टिकल कंपोनेंट और वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ पे हम जब बात करें इसके डायरेक्शन कितना मतलब एंगल मींस डायरेक्शन यहाँ पे 45 डिग्री है, तो 10 45 डिग्री हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल क्या है एक सेकेंड पे वी वाई और हॉरिजॉन्टल क्या है वी एक्स। तो 10 45 इक्वल टू हमने यहाँ पे वर्टिकल इक्वल टू निकाल रखा है क्या u साइन थीटा माइनस जी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे u साइन थीटा माइनस जी, और हॉरिजॉन्टल को हमने यहाँ पे निकाल रखा है u cos थीटा, u cos थीटा। और 10 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, तो u साइन थीटा माइनस जी अपॉन u cos थीटा। अब u साइन थीटा माइनस जी इक्वल टू u cos थीटा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं है ना, u साइन थीटा माइनस जी इक्वल टू u cos थीटा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि 2 सेकेंड पर कितना 2 सेकेंड पर पार्टिकल क्या देखा गया वो अलोंग हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। कितने सेकेंड पर t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। अब यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जब हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा सर, वर्टिकल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक ही पॉइंट इस है जर्नी का जहां पे वो पॉइंट क्या होगा वो हाईएस्ट पॉइंट होगा। इट मींस वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो Vx इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग Vx इक्वल टू लिखेंगे u cos थीटा। क्या लिखेंगे u cos थीटा। और इस पार्टिकल को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक जो जाने में टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं इसको टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पढ़ रखा है कि 2u साइन थीटा अपॉन 2 कैंसिल, और यहां से यहां तक जाने में इनको कितना टाइम लगा 2, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन यहाँ पे g होगा ना टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, ये g अपॉन g। तो u साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 2g। इट मींस u साइन थीटा इक्वल टू 2 इंटू 10, तो u साइन थीटा इक्वल टू मेरा कितना आ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे मेरा आ जा रहा है वेलोसिटी u साइन थीटा इक्वल टू। अब इस u साइन थीटा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं u cos थीटा है ना। u साइन थीटा का वैल्यू यहां से पुट करके हम लोग क्या पा सकते हैं यहाँ पे u cos थीटा। अब यहाँ पे u cos थीटा देखते कितना आ जाता है मेरा, तो u cos थीटा मेरा होगा है ना u साइन थीटा माइनस जी इक्वल टू u cos थीटा। u साइन थीटा आया 20 माइनस जी का वैल्यू यहाँ 10 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा u cos थीटा। तो u cos थीटा फाइनली कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे पास दोनों वेलोसिटी का कंपोनेंट आ चुका है ना। u cos थीटा मींस ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ गया है, और ui u sin थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड। कितना 20 मीटर पर सेकेंड। अगर हमसे यहाँ से वेलोसिटी पूछा जाए कि किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो u इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। तो uy क्या होगा
यू आई और यू एक्स क्या होगा मेरा, यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10 का स्क्वायर अब प्लस 20 का स्क्वायर, 10 10 जा 100 प्लस 2 2 जा 20 20 जा 400, इट मीन्स कितना होगा 500। यहाँ पे लिख सकते हैं 10√5 मीटर पर सेकेंड से इसको प्रोजेक्ट किया गया। कितने से 10√5 मीटर पर सेकेंड से इसको क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया। मतलब यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, वो किससे प्रोजेक्ट किया गया है। इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे कितना आया मेरा 10√5। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में पूछे तो क्या करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इस वेलोसिटी को, है ना। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10 अलोंग एक्स एक्सिस इट मीन्स 10i और 20 अलोंग वाई एक्सिस इट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 20j। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, हाँ इसका जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, इस वेक्टर फॉर्म में पूछेगा, है ना। तो वेलोसिटी पूछे इट मींस वेक्टर फॉर्म, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा 10√5 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, है ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, यहाँ पे ये चीज आता है। अब मेरे पास u sin थीटा भी पता है, u cos थीटा भी पता है ना, दोनों पता है। यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यू वाई अपॉन यू एक्स। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू आई मेरा कितना है सर 20, यू एक्स कितना है 10, 0 0 कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू 2, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2। तो इट मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि किस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, वो वेलोसिटी क्या होगा 10√5 मीटर पर सेकेंड, और किस एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया है tan इनवर्स 2। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। हाँ हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन